जय माता की दोस्तों, आज हम बताएंगे माता शक्ति के 9वें रूप माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना के महत्व और उनकी पूजा विधि व लाभ के विषय में। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का महत्व बताते हुए इसमें 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराने का धार्मिक महत्व बताया गया है। शुभ मुहूर्त और चौघड़िया का समय भी बताया गया है, जिसमें ये पूजा की जा सकती है। कन्या पूजन मुहूर्त। नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस दिन कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, साथ ही मां दुर्गा का विशेष आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता है। कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, जबकि कुछ लोग नवमी तिथि के दिन दुर्गा पूजन करते हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि कन्या पूजन में कुल कितनी कन्याओं को भोग लगाना चाहिए। शास्त्रीय नियम के अनुसार नवरात्र के प्रथम दिन से लेकर आखिरी तक आप कन्याओं को भोग लगा सकते हैं। यानी पहले नवरात्रि से लेकर अगले 9 दिनों तक आप कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। या फिर अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन आप 9 कन्याओं को भोजन कराकर अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। यदि आपको 9 कन्याएं नहीं मिल पाती हैं तो फिर आप 3, 5 या 7 कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। साथ ही एक लड़के को भी कन्याओं के साथ बैठकर भोजन कराया जाता है, जिसे बटुक भैरव कहा जाता है। कन्या पूजन में 9 कन्याओं को मां दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं का उम्र कितनी होनी चाहिए? शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन के लिए 2 से 10 वर्ष तक की कन्या होनी चाहिए। ऐसा करने से हर तरह के दोष खत्म होते हैं। साथ ही व्यक्ति को धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। व्यक्ति को हर प्रकार के सुख मिलते हैं। रामनवमी के दिन कन्या पूजन के लिए शुभ मुहूर्त जानने के लिए किसी जानकार व्यक्ति के सलाह अवश्य लें। मां सिद्धिदात्री का वाहन से है और वे कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। नवरात्रि के 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो नवदुर्गा के 9 रूपों में से अंतिम रूप है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धि प्रदान करने वाली। मां सिद्धिदात्री को चंपा का फूल बहुत प्रिय होता है। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री को हलवा पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। मां सिद्धिदात्री की साधना करने से लौकिक और परलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति होती है। मां सिद्धिदात्री का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हैं और अमृत पद की ओर ले जाते हैं। हिमाचल के नंद पर्वत पर इनका प्रसिद्ध तीर्थ है। विधि विधान से 9वें दिन इस देवी की उपासना करने से सिद्धियां प्राप्त होती हैं। मां सिद्धिदात्री देवी कवच ओकारा पातु शीर्षो मां ए बीजम मां हृदयो ही बीजम सदा पातु नभो ग्रहो च पादयो ललाट कर्णो श्रीन बीजम पातु क्लीं बीजम मां नेत्रम घ्राणो कपोल चिबुको हसो पातु जगत प्रसूत्य मां सर्ववदनो। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, मां सिद्धिदात्री की कुछ अन्य मान्यताओं के साथ हम आगे बढ़े उससे पहले आपसे वही बात कहनी है जो हम हमेशा कहते हैं। दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ऑन कर लें, तो हमें आपके लिए और ऐसी ही जानकारी लाने में और भी आनंद आएगा। विस्तार से जानकारी पाने के लिए वीडियो को पूरा देखें, स्किप न करें, वरना कुछ जरूरी जानकारी छूट जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जो नवदुर्गा के 9वें स्वरूप है और सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली मानी जाती है। यहाँ माता सिद्धिदात्री के बारे में कुछ और बातें दी गई हैं। नाम का अर्थ। सिद्धि का अर्थ है अलौकिक शक्ति या ध्यान क्षमता, और धात्री का अर्थ है दाता या सर्वश्रेष्ठ। पूजा का महत्व। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा। देवी पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव ने भी इनकी कृपा से सभी सिद्धियों को प्राप्त किया था। अन्य नाम।
इन्हें अर्धनारीश्वर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि शिव के शरीर का एक पक्ष सिद्धिदात्री का माना जाता है। आशीर्वाद। मान्यता है कि सिद्धिदात्री माता भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं और उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। पूजा विधि। नवरात्रि के 9वें दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। माँ की प्रतिमा को गंगाजल या शुद्ध जल से स्नान कराएं। माँ को सफेद रंग के वस्त्र अर्पित करें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ को सफेद रंग पसंद है। भोग। माँ सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी और चने का भोग लगाया जाता है। आरती की जाती है। अन्य महत्वपूर्ण बातें। नवरात्रि के 9वें दिन कन्या पूजन और हवन का भी विधान है। इस दिन बैंगनी, जामुनी या लाल रंग के वस्त्र धारण करें। माँ सिद्धिदात्री को चंपा और गुड़हल के फूल अर्पित करने से पूजा सफल होती है। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सिद्धिदात्री। उपकरण। सिद्धिदात्री। सिद्धियां। सिद्धिदात्री नवदुर्गाओं में नवम। देवनागरी सिद्धिदात्री। संबंध हिंदू देवी। अस्त्र कमल। जीवन साथी शिव। सवारी सिंह। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। ये सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। नवरात्र पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य उसमें आ जाती है। श्लोक। सिद्धगंधर्वयक्षद्यै सुररम सुररपीत सेव्यमाना सदा भूयात् सिद्धिदा सिद्धिदायिनी। सिद्धियां। मुख्य लेख। सिद्धि। मार्कंडेय पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्मखंड में ये संख्या 18 बताई गई है। इनके नाम इस प्रकार हैं। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वे लोक में अर्धनारीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए। माँ सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली है। इनका वाहन सिंह है। ये कमल पुष्प पर भी आसीन होती है। इनकी दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है। प्रत्येक मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। नवदुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक, पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। सिद्धिदात्री माँ के कृपापात्र भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष बचती ही नहीं है जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और स्पृहाओं से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सान्निध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का ये सान्निध्य प्राप्त करने के लिए भक्त को निरंतर नियमनिष्ठ रहकर उनकी उपासना करने का नियम कहा गया है। ऐसा माना गया है कि माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की असारता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पद की ओर ले जाने वाला है। विश्वास किया जाता है कि इनकी आराधना से भक्त को अनिमा,
लधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व, सर्वकामावसायता, दूर श्रवण, परकामा प्रवेश, वाकसिद्ध, अमृतत्व, भावना सिद्धि आदि समस्त सिद्धियों नव निधियों की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा गया है कि यदि कोई इतना कठिन तप न कर सके तो अपनी शक्तिनुसार जप, तप, पूजा अर्चना कर माँ की कृपा का पात्र बन सकता ही है। माँ की आराधना के लिए इस श्लोक का प्रयोग होता है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में नवमी के दिन इसका जाप करने का नियम है। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ, हे माँ सर्वत्र विराजमान और माँ सिद्धिदात्री के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे अपनी कृपा का पात्र बनाओ। तो दोस्तों, ये थी नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा विधि और फल से संबंधित जानकारी। कल हम चैत्र नवरात्र के दशहरे से संबंधित वीडियो के साथ मिलेंगे। जय माता की।